नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एनलाइट क्लिप्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राम जन्मभूमि। इस टॉपिक के बारे में पहले आप लोगों ने बहुत कुछ सुना भी होगा और बहुत कुछ देखा भी होगा कि कैसे एक स्थान को लेकर दो धर्मों के बीच में युद्ध चलता रहा। और दोस्तों, ये युद्ध लगातार 500 से भी ज़्यादा साल तक चलता रहा। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कंप्लीट स्टोरी। तो दोस्तों, बात है 1600 सदी की। उन दिनों हिंदुस्तान के ऊपर लोधी डायनेस्टी की हुकूमत चल रही होती है, जिनके राजा होते हैं इब्राहिम लोधी। वे बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी सेना होती है। इसी बात का उन्हें गुरूर और अहंकार होता है। वे अपने सामने किसी को भी नहीं मानते। वे अपने प्रजाजनों की, यहाँ तक कि अपने दरबारियों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ही उनके दरबारी होते हैं जिनका नाम होता है दौलत खान। उस वक्त वे लाहौर का तख्त संभाल रहे होते हैं। किसी कारणवश दौलत खान और इब्राहिम लोधी के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है। दौलत खान नाराज़ होकर वापस लाहौर पहुंच जाते हैं और वे सोचते कि बस अब बहुत हो चुका, अब और नहीं सहा जाएगा। तब वे मदद मांगने जाते हैं अपने दोस्त के पास काबुल में, जिनका नाम होता है बाबर। जी हाँ दोस्तों, ये वही बाबर है जो आगे जाके हिंदुस्तान के ऊपर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने वाले हैं। दौलत खान अपनी सारी बातें बाबर को बताते हैं और बाबर को न्योता देते हैं कि आप आइए हिंदुस्तान पर फतेह कीजिए। बदले में दौलत खान कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ लाहौर की गद्दी मांगते हैं। बाबर मान जाता है। और दोस्तों, वो दिन आता है जब बाबर और इब्राहिम लोधी का युद्ध होता है, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इब्राहिम लोधी के पास बहुत बड़ी सेना थी, वही बाबर के पास सेना कम थी, लेकिन बाबर के पास एक तकनीक थी, तोपों की तकनीक। इसी तकनीक के कारण बाबर जो है वो युद्ध जीत जाता है और यहाँ पर वह इब्राहिम लोधी युद्ध हार जाता है। और इसी से दोस्तों, बाबर जो है वो हिंदुस्तान पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। स्थापना करने के बाद दोस्तों, अब बाबर जो है वो पूरे हिंदुस्तान को, प्रजा को इस्लाम में कन्वर्ट करने की सोचता है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के लोगों को, जहाँ जहाँ उसका राज था, वहाँ वहाँ वो लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करता है ज़बरदस्ती। और जो लोग नहीं मानते, उनकी धर्म आस्था को चोट पहुँचाता है, जैसे कि मंदिरें तोड़ना, घर बिखेरना। ऐसे ही दोस्तों, उसने बहुत सारे मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवाया। उन दिनों बाबर की एक दिली इच्छा थी कि उसके नाम का भी एक मस्जिद बने। ये बात उसने अपने जनरल मीर बाकी से कही। मीर बाकी ने दोस्तों जगह ढूंढी अयोध्या के अंदर, जहाँ उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। अब दोस्तों, कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करने से पहले वहाँ एक मंदिर था, श्री राम भगवान का मंदिर था। वो मंदिर तोड़ के दोस्तों मीर बाकिर जो है वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करता है। आसपास के सब लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वे इसका बहुत विरोध करते हैं दोस्तों, पर कोई उनकी बात नहीं सुनता। जो लोग ज़्यादा विरोध करेंगे उनको ये लोग कुचल कर मार डाल। उसके बाद दोस्तों, बहुत से हिंदू राजा और प्रजा बहुत सी कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से मंदिर को वापस निर्माण किया जाए, बाबरी मस्जिद को हटाया जाए, पर वे नाकामयाब होते हैं। धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य आगे बढ़ता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है जहाँ मुग़ल साम्राज्य पूरी तरीके से नाश होता है। और यह शुरुआत होती है दोस्तों ब्रिटिश रूल की। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश जो है स्टार्टिंग में इंडिया में सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आए थे। धीरे धीरे वो पूरे इंडिया पे कब्ज़ा करते थे, पर उनको इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। उनको सिर्फ पैसों से लेना देना होता है। उनके सामने दोस्तों पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने मंदिर और मस्जिद को लेकर एक केस फर्स्ट टाइम आता है। 1822 की बात है दोस्तों। फैज़ाबाद कोर्ट के अंदर एक जाने माने वकील थे जिनका नाम था हाफिज़ुल्लाह। ये कोर्ट के सामने ये बयान करते हैं दोस्तों
कि बाबरी मस्जिद जो है वहाँ उससे पहले एक मंदिर था, वो मंदिर को तोड़ के वो मस्जिद बनवाया है। वो ये फ़ैसला क्यों सुनाते हैं किसी को पता नहीं चलता। इसी फैसले के कारण, इसी कमेंट के कारण जो हिंदुओं के अंदर जो आग जल रही थी दोस्तों, उसने इस खबर के कारण आग में घी डाल दिया। वापस पूरी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू के बीच में दंगे फसाद होने लगे दोस्तों। इसी दौरान हनुमानगढ़ी केस हो जाता है। हनुमानगढ़ी केस में दोस्तों क्या होता है कि कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसमें कई मुसलमानों की जान चली जाती है और ये केस ब्रिटिश सरकार के पास चला जाता है। जब ये केस की जांच होती है तो ब्रिटिश सरकार इस नतीजे में पहुंचती है कि वो बाबरी मस्जिद के 2 बंटवारे कर देती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस फ़ोटो के अंदर, जहाँ मस्जिद के अंदर हमको एक छोटी सी लाइन दिख रही होगी। तो दोस्तों ये नतीजा ये है कि मस्जिद के अंदर मुसलमान जो है वो नमाज़ पढ़ेंगे और मस्जिद के बाहर जहाँ आपको राम चबूतरा दिख रहा है दोस्तों, वहाँ पर हिंदू जो है वो पूजा करेंगे। कुछ सालों तक दोस्तों ऐसा ही चलता रहता है। मस्जिद के अंदर मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और मस्जिद के बाहर हिंदू जो है वो अपनी राम भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। दोस्तों बात है 1885 की। एक महंत होते हैं, महंत रघुबर दास। वे फैज़ाबाद कोर्ट के अंदर ये अपील करते हैं कि उनको जो है वो राम चबूतरे के ऊपर एक स्टेज बनाने की अनुमति दी जाए, ताकि वे राम भगवान की मूर्ति की वापस स्थापना कर सके और पूजा अर्चना कर सकें। पर कोर्ट इस केस को टाल देती है, कैंसिल कर देती है, ये कहकर कि वो ज़मीन आपकी है ही नहीं, हमने सिर्फ आपको वहाँ पे पूजा करने की अनुमति दी गई है। 1886 में रघुबर दास वापस अपील करते हैं कोर्ट से, लेकिन इस बार कोर्ट ये कहकर टाल देती है कि हम आएंगे, पहले उस जगह पर अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही आपको अनुमति देंगे। लेकिन जज कभी आते ही नहीं है उस जगह पर और ये केस वहीं पे रफा दफा हो जाता है। दोस्तों कुछ साल बाद खबर आती है कि 25 निहंग सिख पंजाब से अयोध्या में आते हैं और रातों रात बाबरी मस्जिद पर अटैक करते हैं। वे मस्जिद के अंदर घुसकर श्री राम भगवान लिखना शुरू करते हैं। दीवारों पर श्री राम भगवान लिखना शुरू करते हैं और श्री राम भगवान की पूजा करना शुरू कर देते हैं वहाँ पर। जैसे ही ये बात आसपास की मुस्लिम कम्युनिटी को पता चलती है तो वे इसके ख़िलाफ़ बहुत नाराज़ होते हैं और इसके ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट में अपील करते हैं, कंप्लेन करते हैं पुलिस से। पर यहाँ पर भी दोस्तों कुछ फ़ायदा नहीं होता, कोई कुछ एक्शन ही नहीं ले पाता है। और दोस्तों इसके बाद जो है वो पूरा हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाई में जुट जाता है। सब लोगों को आज़ादी चाहिए रहती है ब्रिटिश से, सब लोग तंग आ चुके होते हैं। तो बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस, वे सारे आज़ादी की लड़ाई में जुट जाते हैं। 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल जाती है अंग्रेज़ों से और इंडिया के आज़ाद होने के बाद ही 1949 में इंडियन गवर्नमेंट के पास पहली बार मस्जिद और मंदिर केस के रिलेटेड कुछ खबर मिलती है। ये खबर ये होती है दोस्तों कि 1949 22 दिसंबर की रात को कुछ लोग जो है वो बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर श्री राम भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं और वे ये कहते हैं कि श्री राम भगवान की मूर्ति अपने आप अंदर प्रकट हो गई। जब ये केस इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुंचता है तो वे ये नतीजे में पहुंचती है कि वो हमेशा के लिए दोस्तों मस्जिद के गेट को ही बंद कर देती है। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मस्जिद का गेट बंद कर देती है। इसके बाद ना कोई मुसलमान अंदर जाके नमाज़ पढ़ेगा, ना ही कोई हिंदू जो है वो पूजा करेगा। मस्जिद हमेशा के लिए दोस्तों बंद किया जाता है। कुछ साल बाद दोस्तों हिंदुस्तान के सामने एक ऐसा केस आता है जो इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ना कभी देखा होता है ना सुना होता है। वो केस होता है दोस्तों शाह बानो केस। शाह बानो मध्य प्रदेश में रहने वाली एक औरत जिनका हस्बैंड का नाम था अहमद खान। दोनों की शादी को कुछ ही वर्ष हुए थे कि अहमद खान दूसरी शादी कर लेते और शाह बानो को घर से निकाल देते। एलुमनी पाने के लिए शाह बानो नज़दीकी कोर्ट में अहमद खान के खिलाफ़ केस करती है और वो केस जीत भी जाती है। कुछ महीने तक अहमद खान जो है वो शाह बानो को हर महीने कुछ न कुछ
मुआवज़ा देते रहते। कुछ महीने बाद अहमद खान शाहबानो को मुआवजा देना बंद कर देते। धीरे धीरे ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस की अच्छे से जांच पड़ताल करती है और वह इस नतीजे में पहुंचती है कि शाहबानो को एलिमनी दी जाए। इसका मतलब ये है कि अभी से अहमद खान को हर महीने शाहबानो को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। जब ये केस हिंदुस्तान के सामने आता है तो मुस्लिम कम्युनिटी बड़े ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये केस की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया था ये मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ था। इस्लामिक लॉ ये कहता है कि कोई भी हस्बैंड अगर वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रहा है तो उसे सिर्फ 90 दिन तक ही एलिमनी देने का हक है। 90 दिन बाद उसको एलिमनी देने का कोई हक नहीं है। तो ये केस का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाया था ये पूरी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट था। मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे देश में दंगा फसाद शुरू कर देती है। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं राजीव गांधी। वो इस केस को शांत करने के लिए, दंगे फसाद शांत करने के लिए बहुत सारे नतीजे अपनाते हैं। लास्ट में ये वो नतीजे पे पहुँचते हैं कि वे शाहबानो के जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसको खारिज कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी से अहमद खान को कोई भी मुआवजा नहीं देना पड़ेगा शाहबानो को। शाहबानो ये केस जीतते हुए भी हार जाती है। और यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए राजीव गांधी ये फैसला लेते हैं और दूसरी तरफ हिंदू कम्युनिटी उनसे नाराज़ हो जाती है। वे ये सोचती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो पक्षपात कर रहे हैं। इसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खोल देते हैं और वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को पूजा अर्चना, श्री राम भगवान की पूजा अर्चना करने का अधिकार देते हैं। सिर्फ हिंदू लोग ही वहाँ पे जा सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं उनकी। तो दोस्तों, उन दिनों कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो उभर के बाहर आ रही थी, जैसे कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, आरएसएस। इन सब का एक ही मकसद था, किसी भी तरीके से श्री राम भगवान के मंदिर की स्थापना करना जहाँ बाबरी मस्जिद मौजूद है। ऐसे ही दोस्तों, बीजेपी के लीडर, जाने माने लीडर होते हैं LK आडवाणी। वे दोस्तों रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं सोमनाथ से लेके अयोध्या तक। इस रथ यात्रा के पीछे उनका एक ही मकसद होता है, हिंदू की यूनिटी, कि सारे हिंदू एक साथ आए और आवाज़ उठाए, तब जाके हम जो है बाबरी मस्जिद पर श्री राम भगवान की मंदिर की स्थापना कर पाएंगे। दोस्तों, ये अक्टूबर में रथ यात्रा शुरू होती है सोमनाथ से लेके वो रथ यात्रा हर एक स्टेट में गुजरती है। वो यूपी पहुंचने वाली होती है कि बिहार के अंदर LK आडवाणी को गिरफ्तार किया जाता है। वे गिरफ्तार होने के बाद कुछ कर सेवक का मतलब दोस्तों है कि वो रिलीजियस मैन जो अपने रिलीजियस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ कर सेवक को इस बात का पता चलता है कि LK आडवाणी को अरेस्ट किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे कर सेवक इकट्ठा होकर बाबरी मस्जिद पर अटैक कर देते हैं दोस्तों। वो बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उन दिनों यूपी के मुख्यमंत्री होते हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव पहले ही सुप्रीम कोर्ट को ये दावा कर चुके होते हैं कि अभी से कोई भी दंगा नहीं होगा मस्जिद और मंदिर को लेकर। लेकिन जब उनके सामने कर सेवक की दंगे की बात आती है तो वे पुलिस को ऑर्डर देते हैं ओपन फायरिंग का। जी हाँ दोस्तों, पुलिस जो है वो ओपन फायर कर देती है कर सेवक के ऊपर और ऐसे ही सैकड़ों कर सेवक मर जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनमें से कुछ की बॉडी तो वो सरायू रिवर के आसपास फेंक देते हैं ताकि लोगों को उसकी बात का पता ना चले। जब इस केस की जांच होती है तो मुलायम सिंह यादव के ऊपर केस फाइल होता है। 2 साल बाद बात है 6 दिसंबर 1992 की। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद अयोध्या के अंदर एक रैली ऑर्गेनाइज करती है जिनके अंदर कुछ 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं। वो रैली इतनी वायलेंट होती है दोस्तों कि वो लोग जो है वो बेकाबू हो जाते हैं और वे बाबरी मस्जिद पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस हादसे में ऐसे बहुत लोगों की जान चली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन 2000 से भी ज़्यादा लोग की मौत हो जाती है
उसमें से कुछ हिंदू होते हैं और कुछ मुसलमान। जब ये खबर हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों में फैलती है तो उन शहरों में भी दंगे फसाद होना शुरू होता है, जैसे कि मुंबई का बॉम्ब ब्लास्ट केस। इसमें कई लोगों की जान चली जाती है। मुंबई के अलग अलग एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू होते हैं। दिल्ली में सड़कों पे स्ट्राइक करना, दंगे फसाद करना, लोगों की जान लेना। गुजरात में गोधरा कांड। ये सब की वजह से दोस्तों हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेदभाव और बढ़ जाते हैं। दोनों ही कम्युनिटीज़ के अंदर एक अलग सी आग जल रही होती है। इन सब के बाद हाई कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि जितने भी लीडर्स बाबरी मस्जिद डेमोलिश में इन्वॉल्व थे उन सब के ऊपर केस करती है और सबको एक एक करके कस्टडी में लेना शुरू करती है। उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा जाता है। 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक ऑर्डर देती है साइंटिफिक एक्सकेवेशन करने के लिए बाबरी मस्जिद के अंदर। ASI अपनी एक टीम भेजती है बाबरी मस्जिद के अंदर। वो एक्सकेवेशन करना शुरू करते हैं। वो कुछ ढूंढ ही रहे होते हैं कि उनको एक 12 पिलर्स दिखाई देते हैं जिनके ऊपर हिंदू डिटीज़ यानी हिंदू भगवान की मूर्तियों की डिज़ाइन ड्रॉ की होती है। ये पिलर्स जो होते हैं वो मस्जिद के नीचे की तरफ होते हैं। इसका मतलब यहाँ पानी की तरह साफ़ हो जाता है कि मस्जिद से पहले यह एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया था, लेकिन इसके पिलर्स को नहीं तोड़ा गया। पिलर्स को वैसे ही रखा गया था। उसके ऊपर ही बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। तो ये बात तो साफ थी कि बाबरी मस्जिद जो है वो एक मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो कुछ कम्युनिटी से, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी, इस जांच को झूठा ठहराती है। वे कहती है ये हमें फंसाने की कोशिश की गई है। 2003 से लेकर 2010 तक इस एक्सकेवेशन की और अच्छे से जांच पड़ताल होती है और 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि वो लैंड जो है, वो ज़मीन जो है जहाँ बाबरी मस्जिद बनी हुई है, उसके 3 बंटवारे कर देती है। ये 3 बंटवारे दोस्तों, पहला 1/3 हिस्सा जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को जाएगा, दूसरा 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को जाएगा और तीसरा 1/3 हिस्सा रामलल्ला को जाएगा, यानी हिंदू कम्युनिटी को जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने सुना था कि मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर था, अब मस्जिद, मतलब सिर्फ मुसलमान और हिंदू के बीच की ये जगह थी। तो ये निर्मोही अखाड़े वाले लोग कहाँ से बीच में आ गए? कौन है ये लोग निर्मोही अखाड़ा वाले? निर्मोही अखाड़ा दोस्तों वैष्णव बैरागी संप्रदाय को बिलोंग करता है। कहा जाता है ऐसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 14 अखाड़े हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार सहित। इस अखाड़ों के अंदर दोस्तों साधु संत लोग रहते हैं जो राम भगवान को अपना परम भगवान मांगते हैं, सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। जब ये केस चल रहा होता है दोस्तों, तब निर्मोही अखाड़ा वाले भी केस करते हैं कि वो मस्जिद की जगह है वो उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि वही राम भगवान के जो है परम भक्त है। इसलिए दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट बाबरी मस्जिद की जगह को 3 हिस्सों में बांट देती है। 1/3 लैंड जो है वो हिंदुओं को मिलता है, 1/3 लैंड जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलता है और 1/3 लैंड जो है वो निर्मोही अखाड़ा वालों को मिलता है। But at the same time, beneath this one, there was a temple, and it was for a long time, right from the period of 3rd century BC, continuously this was considered as a holy land associated with Lord Ram. So, on the basis of all these things, the Archaeological Survey of India had come to the conclusion that there was a big temple before the construction of the mosque, and then Allahabad court came to the conclusion that we accept the opinion of Archaeological Survey of India, and it was on the basis of that the judgment was handed over by judicial. जैसे ही दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन लोगों के सामने आता है तो हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी इसे नामंजूर करती है। हिंदू कम्युनिटी ये कहती है कि पूरी तरीके से जांच पड़ताल तो हो चुकी है, वहाँ ये पता लग चुका है कि मस्जिद से पहले वहाँ एक मंदिर था
तो हमें सिर्फ 1/3 हिस्सा ही क्यों मिलेगा, हमें पूरा का पूरा हिस्सा चाहिए। वही मुस्लिम कम्युनिटी ये कहती है कि हमें भी पूरा का पूरी तरीके से हिस्सा चाहिए, कि हमने वहाँ मस्जिद था और मस्जिद रहेगा। ये सब होता है दोस्तों, और ये केस पहुँच जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसे नामंजूर करती है, उसे कैंसिल कर देती है, ये कहकर कि कोई 3 बंटवारा नहीं होगा, यानी वो मस्जिद वाले लैंड के कोई भी 3 हिस्से नहीं होंगे। और वे बड़े बड़े लीडर्स को, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को जो भी अभी तक इन्वॉल्व थे बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन में, जिनकी वजह से लोगों की जान चली गई है, उन सब के खिलाफ केस रजिस्टर करती है। और 2019 में ये 5 जजेस की बेंच बनाती है, ताकि ये 5 जजेस जो है वो इस मस्जिद और मंदिर केस की अच्छे से जांच पड़ताल कर सके, एकदम नीब टू नीब, पॉइंट टू पॉइंट जाके उसकी जांच करें। जांच करने के बाद वे अपना फैसला सुनाएं। और दोस्तों, वो दिन भी आ ही जाता है जब इस बात का फैसला होने वाला होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने ही वाला होता है दोस्तों, यानी कि फाइनल डिसीजन आने ही वाला होता है कि उसे 6 महीने पहले अयोध्या के अंदर सेक्शन 144 लागू किया जाता है। सेक्शन 144 का मतलब है कि अयोध्या के अंदर कोई भी इंसान वो ग्रुप बना के रास्ते पर या कोई मार्केट प्लेस में या कोई पब्लिक प्लेस में नहीं खड़ा रह सकता। ग्रुप का मतलब है कि 4 से ज़्यादा लोग ग्रुप बना के अगर खड़े रहेंगे कोई भी पब्लिक प्लेस के अंदर, तो उनको सीधा कस्टडी में लिया जाएगा। तो सेक्शन 144 लागू होता है दोस्तों, और वो दिन आ ही जाता है जब सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन सुनाने वाली होती है। नवंबर 9, 2019 सुप्रीम कोर्ट दोस्तों ये फैसला सुनाती है कि वो जो लैंड है जहाँ बाबरी मस्जिद बना हुआ है, 2.77 एकड़ की लैंड, वो जाती है हिंदू कम्युनिटी के हित में। पूरे प्रूफ यही कहते हैं कि वहाँ पे एक मंदिर था जिसे बाबर ने तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, इसलिए वो लैंड जो है वो हिंदू कम्युनिटी की है। जैसे ये फैसला दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के सामने आता है, पूरा हिंदुस्तान खुशियों से झूम उठता है। 500 साल तक चलती हुई ये लड़ाई, जिसने इतने सारे लोगों की जान गई, इतने सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, आखिर में उन सब की जीत हुई, हिंदुस्तान की जीत हुई। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ये भी सुनाती है कि मुस्लिम कम्युनिटी को 5 एकड़ की ज़मीन दी जाए अयोध्या के अंदर। हाई कोर्ट इसे जांच पड़ताल करे, और ये कोर्ट का डिसीजन है कि मुस्लिम कम्युनिटी को 5 एकड़ की ज़मीन सिटी से बाहर या सिटी के अंदर दी जाए, ताकि वे अपने मॉस्क्यू का, अपने मस्जिद का निर्माण कर सकें। 2020 ये वो साल था जब पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया कोरोना काल से जूझ रही थी। उसी साल हिंदुस्तान के अंदर 5 अगस्त 2020 में अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस भूमि पूजन में लोगों ने तो हिस्सा नहीं ले पाए, लेकिन उसे सफल बनाया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों के द्वारा। दोस्तों, 4 साल लगे श्री राम मंदिर को पूरा होने में, कंस्ट्रक्शन काम पूरा होने में। सबके मन में एक ही इच्छा थी, एक ही विश थी, श्री राम भगवान की मूर्ति, कि आखिरकार श्री राम भगवान की मूर्ति कैसी दिखेगी। सबके मन के अंदर अलग अलग सबने सोच के रखा था, श्री राम भगवान ऐसे दिखेंगे, वैसे दिखेंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया दोस्तों। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर बन के तैयार हुआ और श्री राम भगवान की मूर्ति पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो गई। इस दिन बड़े बड़े लोग शामिल हुए इनॉग्रेशन में। बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया भर से आए थे, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, एडिटर्स, राइटर्स, सब लोग खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे। और जैसे ही श्री राम भगवान की मूर्ति वायरल हुई हिंदुस्तान के अंदर, तब लोग बहुत खुश हो गए मूर्ति को देखकर। दोस्तों, श्री राम भगवान की मूर्ति को श्यामल रूप दिया गया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनका जो रूप था वो श्यामल रूप था।
वह मूर्ति जो है दोस्तों वो श्यामल कृष्णशिला पत्थर से बनाई गई है, जो स्पेशली मैसूर से लाया गया था। 51 इंच टॉल, इतनी बड़ी है मूर्ति, और कम से कम 200 किलो तक का वज़न होगा उस मूर्ति का। सब लोगों ने उस दिन को एकदम धूमधाम से मनाया, मानो हिंदुस्तान में वापस एक और बार दिवाली का त्यौहार मनाया गया हो। सब लोग बहुत खुश थे। 500 साल तक चलती हुई लड़ाई का यहाँ पे अंत हुआ दोस्तों, और जीत सच्चाई की हुई। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट स्टोरी, रामा जन्मभूमि द कंप्लीट स्टोरी।